So everyone, this is a recorded session. Welcome to the session. The session for today is how to learn English, a step-by-step process. Now, before I start the session, सबसे पहली बात मुझे जो आप लोगों से कहनी है वो ये कहनी है कि अलग अलग तरह के ना टीचर्स होते हैं और अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी होती है, जिसके बेसिस पे वो पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि पहले बोलना शुरू करो, कुछ टीचर्स कहते हैं पहले ग्रामर सीखो, कुछ टीचर्स कहते हैं सब कुछ साथ साथ सीखो, कुछ टीचर्स कहते हैं स्पोकन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टीचर्स बोलते हैं एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को फ्लुएंसी चाहिए होती है। तो द वे आई लुक एट इट, इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है। एक टीचर का एक तरीका है, दूसरे टीचर का दूसरा तरीका है। तो मैं आज जो बात करूंगी वो इस बेसिस पे करूंगी कि मेरा तरीका क्या है। मैं जब लैंग्वेज को अप्रोच करती हूँ या लैंग्वेज सीखने को या सिखाने को अप्रोच करती हूँ तो वो मैं कैसे करती हूँ, और अगर वो अप्रोच फॉलो करनी हो तो कुछ किताबें हैं जो मैं आमतौर पे इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उन किताबों के अलावा अच्छी किताबें नहीं हैं मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, अलग अलग पब्लिशर्स की, अलग अलग ऑथर्स की। लेकिन हर टीचर की यूजुअली फिर वही वाली बात कि हर टीचर के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। मेरे कुछ प्रेफरेंसेस हैं, वो प्रेफरेंसेस की मैं बात करूंगी। उनके अलावा आप जो यूज कर सकें, जिससे आपको सीखने में मदद मिलती हो, जिससे आप आसानी से सीख सकें, वो आप इस्तेमाल करें आराम से, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक बार प्रेजेंटेशन देने के बाद आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, वॉट एवर योर क्वेश्चंस आर एट दैट पॉइंट। उससे पहले प्लीज अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड पे रखें, पूरी पीपीटी होने दें, फिर आप अपने सवाल पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज वो बहुत इंटरप्टेड डिस्कशन भी हो सकता है। कभी 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 ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ सवाल पूछूं, तब आप अगर जवाब देना चाहें तो प्लीज यूज द रेज योर हैंड का ऑप्शन जो जूम में होता है, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। आई विल कॉल योर नेम आउट एंड आई विल लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। सो शुड वी बिगिन? एवरीबडी, आर यू एक्साइटेड? यू गाइस साउंड सो सैटरडे इवनिंग मैम ने क्लास के लिए बुला लिया, मतलब क्या करने आए हैं अभी? All right, so let me share the presentation with you. So what I'm going to discuss next applies not just to English but to any new language. जब भी आप कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो ये उस पे अप्लाई करती है, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं अगर वो हिंदी बोलना चाहें तो ये उनपे भी अप्लाई करता है। जो लोग, जैसे मैं इंग्लिश से स्पेनिश सीख रही हूँ, ये मुझ पे भी अप्लाई करता है। सो दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। नाउ हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में ना कई सारी चीजें हैं। एक तो है कॉन्सेप्ट्स, जिनको आप ग्रामर, वोकैबुलरी, पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं, एक्चुअल ट्रांसलेशन करते करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वन इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी होती है, टीचर फीडबैक देती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो है फर्स्ट और फिफ्थ, माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल। हाउ मेनी ऑफ यू हियर थिंक कि हमें इंग्लिश तो भाई मतलब पता नहीं, इंग्लिश सीखना इज लाइक हमें अपनी दादी माँ नानी माँ सब याद आ जाती है। ऐसा किस किस को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत टेढ़ी खीर है? किसी को नहीं लगता? बहुत बढ़िया, ओके। एक एक ही को लगता है, गुड है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू शिफ्ट अबाउट योर माइंडसेट अपूर्वा इज दैट इंग्लिश सीखना या कोई भी लैंग्वेज सीखना टेढ़ी खीर नहीं है। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें अगर लगातार हम देते रहें तो वो कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखूं और मैं बोलूं यार ये पेड़ उगाना तो कितना भारी काम होगा ना, द पॉइंट इज उस पेड़ को उगाना भारी काम नहीं है, उस पेड़ को लगातार सींचते रहना जरूरी काम है, वो भारी नहीं है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट योर माइंडसेट दैट यू नीड टू शिफ्ट कि एक, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट मे बी टफ, बट इट्स ओनली टफ बिकॉज यू हैव नेवर डन इट इन द पास्ट। वो टफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम अपने आप में मुश्किल है, वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं या हमें उसको करने का तरीका नहीं आता है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कोई भी चीज ना एक दिन में नहीं होती है। सो द सेकेंड पीस ऑफ माइंडसेट इज कंसिस्टेंसी।
अक्सर लोग क्या करते हैं, शुरू तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं रोज इतने क्वेश्चन करूंगा, मैं रोज इतने वर्ड याद करूंगा, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड द सेम हैपेंस विद वेट लॉस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड टू लूज योर वेट? आज तक कितने लोगों ने कोशिश की है वेट लूज करने की? वेट लूज करने की कोशिश की है लोगों ने? हाँ, नहीं, पता नहीं। ओके, इस बार भी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। ऑलराइट, सो वेट लूज करने के साथ क्या डे 1 वेट लूज हो जाता है क्या? या लड़के हैं अगर, मेन माइट हैव ट्राई टू बिल्ड देयर बॉडीज कि अच्छा चलो हम जाएंगे, हम ट्राइसेप्स बनाएंगे एंड बाइसेप्स बनाएंगे, तो डे 1 बन जाता है क्या? हाँ, नहीं, पता नहीं। ओके, देयर इज समबडी इन द चैट। डे 1 बन जाता है? नहीं बनता है। अनुपम सेज नहीं बनता है। राजेंद्र ऑल्सो सेज नहीं बनता है। सो पहले दिन क्या होता है? पहले दिन जाते हैं आप जिम में तो आपको इंस्ट्रक्टर 50 किलो का वेट पकड़ा देता है, या पहले दिन वो आपको बोलता है भाई साहब सिर्फ स्क्वाट्स करो और सिर्फ किक्स करो और सिर्फ ट्रेडमिल पे चलो, और फिर उसके बाद सेकेंड डे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अभी ये छोटा डंबल उठाओ। सो यू सी द पैटर्न। आप डे 1 हिमालय कॉन्कर करने नहीं चलते, आप डे 1 एवरेस्ट बेस कैंप पे नहीं जाते हैं, आप पहले छोटे ट्रैक्स करते हैं। एंड द सेम अप्लाइज, प्लीज डोंट यू नो so the second mindset that you sort of need to shift is consistency. एक दिन में जादू नहीं होगा। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हम ना मतलब एक साथ पढ़ लेते हैं 200-250 वर्ड और फिर इन्हीं को रिवाइज करते रहेंगे, दैट वोंट वर्क। द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज रेपिटेशन। व्हेन आई से रेपिटेशन, व्हाट डज दैट मीन? आपने पहले दिन 10 वर्ड याद किए, दूसरे दिन 10 नए वर्ड याद कर लिए, ऐसा करते करते 20 दिन हो गए, 200 वर्ड हो गए। 200 के 200 याद रहेंगे क्या 20वें दिन? नहीं याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पहले दिन 200 किए थे ना, वो अंग्रेजी बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा, ऑल ऑफ दैट विल हैपन। So when I say consistency, it's twofold consistency. One is the regularity, रोज करना है, and the second is पिछला भी उठा के फुर्सत निकाल के रिवाइज करना है। How we can plan that is a different discussion altogether कि ठीक है आप ये प्लान कर सकते हैं कि 5 दिन में नया पढ़ूंगा, छठे दिन में रिवाइज करूंगा, और महीने में एक बार मैं महीने भर का रिविजन करूंगा। दैट्स अ प्लान दैट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टडी। देन कम्स कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स क्या, किसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स? व्हाट डू यू थिंक आई मीन बाय कॉन्सेप्ट्स? लैंग्वेज में set of rules which gives us clarity. उसको ग्रामर क्यों नहीं बोलूं, उसको कॉन्सेप्ट्स क्यों बोलूं? वो तो ग्रामर हो गया, सॉरी। No, that's okay. It's a discussion. So okay. So grammar is one part of the concepts. What else? Proper application of those एक तो rules. ये पता हेलो किसी चीज को कहते क्या है। हेलो एक तो हमारे पास शब्द हो जिन्हें हम वोकैबुलरी कहेंगे इस केस में, कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ सर्टेन वर्ड, और दूसरी चीज उस शब्द की अंडरस्टैंडिंग, विच इज वेयर द रूल्स विल कम इनटू पिक्चर। एंड देन द थर्ड थिंग, लाइक यू सेड, इज व्हेन यू apply those rules, which is the usage. And grammar or usage के basis पे what I will do is I will see composition, writing composition. And then there is also the reading and comprehension. Reading and comprehension is to be able to understand something. जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया. What does that mean? तो एक तो होता है लिटरल मीनिंग, शब्द देखा, शब्द का मीनिंग देखा, मीनिंग जोड़ जोड़ के हमने कुछ मीनिंग उसका बना लिया। एक होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मतलब आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, और उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मेरा मीनिंग कुछ और निकल रहा है। जैसे बहुत बार आप देखेंगे लोग बाग बोलते हैं यार तुम्हें सार्काज्म समझ में नहीं आता। सार्काज्म माने व्यंग्य समझ में नहीं आता। व्यंग्य क्या, क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। कॉन्टेक्स्ट पता हो तो सार्काज्म समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि सार्काज्म लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता।
So when I say concepts, we are talking of all of this. कौन से words कौन से दूसरे words के साथ commonly जाते हैं. अब ये कुछ इनमें से रूल्स होंगे, नियम होंगे, कुछ इनमें से प्रैक्टिसेस होंगी, ऑब्जर्वेशनल होंगे. हम देखेंगे अच्छा ऐसे लिखा आते आ रहा है, लोग लिखते आ रहे हैं. इट मे नॉट नेसेसरीली बी अ रूल लिस्टेड इन अ बुक ऑफ ग्रामर. जरूरी नहीं है वो ग्रामर की किताब में वहां लिस्टेड हो. इसको बोलेंगे भाषा को बरतना. कैसे काम में लिए जा रहे हैं हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड दैट होल थिंग इज कॉन्सेप्ट्स. So understanding a word, understanding its meaning, understanding what part of speech it is, understanding how that part of speech is used, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और फिर उसके बेसिस पे उसको इस्तेमाल कर पाना जब हम सीख लेंगे तो हम बोलेंगे हमने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीख लिया. और ये सब आएगा किससे? प्रैक्टिस से. यहाँ बैठ के प्रवचन सुनने से अंग्रेजी नहीं आएगी, करने से होगा. आप लोगों ने देखा है ग्रुप में क्या होता है, मैं एक्सरसाइज देती हूँ, 400 लोग हैं, 400 लोग में से 20 लोग भी अपना सैंपल नहीं शेयर करते. शर्माने से इंग्लिश नहीं आती. क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक मेरे पास फीडबैक देने का कोई स्कोप नहीं है. मेरे ही पास नहीं, किसी भी टीचर के पास. एक चीज कही जाती है राइटर्स को हमेशा, अ बैड ड्राफ्ट इज बेटर देन नो ड्राफ्ट. आपका ड्राफ्ट लिखा हुआ घटिया हो सकता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो सकता है, पर लिखें तो सही. जब तक लिखेंगे नहीं उसमें सुधार कहां से होगा, उसे ठीक कैसे करेंगे? So practice is always going to be the most important component in learning any new thing, especially a language. Feedback एक तरीका होता है, टीचर मिल जाए, फीडबैक मिल जाए, that's the best, that's a good way, that's a healthy way, because it also allows and opens for scope for discussion. अगर आपके पास टीचर नहीं है तो कुछ टूल्स है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं. we'll talk about those tools. हालांकि ये टूल्स मैं आमतौर पे बिगिनर्स को रेकमेंड नहीं करती. इसलिए नहीं रेकमेंड करती कि वो रट्टा मार ज्यादा हो जाता है, बजाय उसका लॉजिक समझाने के. टीचर से फीडबैक मिलता है तो प्रोबेबली पीछे का लॉजिक भी समझ आ जाता है. एंड देन देयर इज द लाइफस्टाइल. अब ये लाइफस्टाइल क्या बना? लाइफस्टाइल का मतलब क्या मैं जीन्स पहनना शुरू कर दूं? नहीं, लेकिन मुझे ये तो समझ हो कि भाई वहां जिस तरह से सोचा जाता है, वहां जिस तरह से रहा जाता है वो अलग है. हमारे यहाँ हम चलते नहीं पूछते आज वेदर कैसी है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी में सर्दी रहती है, गर्मी में गर्मी रहती है. ऑन द कॉन्ट्री यूके में, स्पेशली लंदन में, वेदर चेंजेस बाय द आवर. पता चलेगा सुबह बादल घिरे हुए थे और दिन में धूप निकल आई और शाम में बारिश हो गई. सो पीपल विल टॉक अबाउट वेदर. दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर culture, their lifestyle. So those cultural nuances, those lifestyle nuances will start playing a role beyond a certain point. अगर आपको स्पेशली इफ यू वांट टू टॉक टू पीपल क्रॉस कल्चरली, अगर सिर्फ हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलनी है देन दिस मे नॉट मैटर सो मच. क्योंकि आप भी दाल चावल खाते हैं, मैं भी दाल चावल खाती हूँ, वी आर गुड. नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इंग्लिश बोलनी है, थोड़ा सा चेंज आएगा बिकॉज ऑफ हाउ दे प्रोनाउंस देयर साउंड्स. So the lifestyle will also impact language, but this will usually come into picture when you are an advanced learner. For the basic learners, point number 5 may not be relevant. And that is something you will need to keep in mind. अब लोग बात क्या होता है ना, बड़े एक्साइट हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नंबर 5 से शुरू कर देते हैं. बोलते भाई साहब हम तो आज से ही. That's not how it will work. If you do not, so ये जो चीजें मैंने लिखी है ये मैंने उसी ऑर्डर में लिखी है जिसमें मैं इन्हें प्रेफर करती हूँ एज अ टीचर, ऑल्सो एज अ स्टूडेंट. जब मैं कोई नई भाषा सीखने निकलती हूँ तो मैं यही करती हूँ. आप ये ना करना चाहिए, आपकी मर्जी है. आप एक ऐसा टीचर ढूंढे जो ये ना करते हो, जो किसी और ऑर्डर में इनको करते हो, जो इन्हें एक साथ करते हो. दैट्स अप टू देम. टिपिकली 2, 3 और 4 एक साथ चलते हैं. आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप वही कॉन्सेप्ट या तो डीप जाते हो उसमें, या आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आप फिर प्रैक्टिस करते हैं, आपको फिर फीडबैक मिलता है. और ये प्रैक्टिस फीडबैक का लूप चलते रहता है. एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली एंड अप learning the language better. Which brings me to the next slide. कि लैंग्वेज सीखना मतलब क्या? तो ये तो हो गया, मैंने माइंडसेट शिफ्ट कर लिया, मैंने कॉन्सेप्ट भी सीख लिए. कितने सीखूं? भाषा है, अंत तो है नहीं कोई. So where do we list ourselves? So there is the basic fluency. आप बेसिक टेंस की गलती तो नहीं करते हैं, वॉइस की गलती तो नहीं करते हैं, आप
ग्रामर में वर्ब की मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, आप सिंगुलर प्लूरल ठीक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, आपको शब्द का मीनिंग सही सही पता है कि नहीं पता है, तो छोटे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। देन देयर इज द इंटरमीडिएट वेयर आपके पास 3 से ज्यादा सिनोनिम्स वर्ड के होते हैं कि नहीं होते हैं, इजीली याद आते हैं कि नहीं आते हैं, ढूंढने पड़ते हैं क्या डिक्शनरी में, आपकी वोकैबुलरी का स्पैन कितना है। एंड देन देयर इज द एडवांस्ड, प्रोफिशिएंट, बाइलिंगुअल, नेटिव. Proficient would be somebody who can use it professionally, can speak fluently, can switch between languages fluently without having to think too much. So these are the levels of proficiency. Now, when I say these are the levels of proficiency, one has to understand आपने जहां से शुरू किया आप उसके हिसाब से अपनी ग्रोथ मैप करते हैं. एक प्रॉब्लम जो अक्सर आती है जब लोग साथ सीखना शुरू करते हैं, जो कि ग्रुप में भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, कई बार आप लोगों ने भी की होगी, आई एम श्योर. मैम हमें तो आता नहीं. मैम दूसरे लोगों को देखते हैं ना तो हमें लगता है उन्हें ज्यादा आता है, बट आप दूसरे लोगों से कंपेयर करने नहीं चल रहे, आप अपने लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी से चल रहे हैं. भाई कल मुझे 500 वर्ड आते थे, आज मुझे 510 आते हैं ना, गुड जॉब. योर जॉब इज नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. नाउ यू मे ऑल्सो आस्क मी कि मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि सालों लग जाएंगे. ये तो आपको डिटरमाइन करना है. अगर आपको सालों नहीं लगाने हैं तो आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ें, क्लास ले लें. अगर आपको सालों लगाने हैं, आपको लगता है मुझे इंग्लिश आराम से सीखनी है क्योंकि मेरा बच्चा अभी 3वीं क्लास में है, जब तक मेरा बच्चा 12वीं क्लास में आएगा तब तक मैं भी फ्लुएंट हो जाऊंगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन इट. सो पीपल प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एफर्ट. हाउ मच टाइम डू यू वांट टू पुट इन, हाउ मच एफर्ट डू यू वांट टू पुट इन. सामने स्लाइड खोल के उसे घूरते रहने से टाइम तो लग जाएगा, एफर्ट नहीं लगा. एफर्ट तो हम एकदम बढ़िया कर लेते हैं काम. कुछ लोग होते हैं वो काम बड़ा शानदार करते हैं पर वो 15 दिन में एक ही बार काम करते हैं. भाई उससे भी नहीं होगा, बिकॉज देन द कंसिस्टेंसी, द माइंडसेट थिंग विल गेट इम्पैक्टेड. सो इट्स अप टू यू टू चूज आपको कितना टाइम, कितना एफर्ट एंड हेंस कितने ड्यूरेशन में रिजल्ट ड्रॉ करना है. एक ही टीचर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, 100 के 100 अलग अलग रिजल्ट्स देंगे. क्यों? क्योंकि जहां से उन्होंने शुरू किया था और जहां ऑटोमेटिकली वो खत्म करेंगे वो दो अलग अलग जगह ही होंगी. सो माय सजेशन, माय वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू मोस्ट पीपल इज प्लीज डोंट कंपेयर योर ग्रोथ. Do not even compare it with yourself. You just look at today and you keep looking at today for say 3 months, 6 months, 1 year, whatever that duration that you've set for yourself. You will see where you were and where you are. Measurement is where the levels of proficiency कैसे measure होती हैं. कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स हैं जो दुनिया में चलते हैं, कुछ जेन्युइन टेस्ट्स होते हैं जो पढ़ाने वाले टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं. जैसे कई लोग बोलते हैं हमें बाहर जाना है, हमें आईएलटीएस लिखना है. नाउ दैट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क्ड टेस्ट. एक यू नो there's an establishment which says ये लेवल मिनिमम आना चाहिए बोलने का, सुन के समझने का, पढ़ के समझने का, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का, वोकैबुलरी का, ग्रामर का. तो हम बोलेंगे कि हाँ ये आदमी अगर यूके जाएगा या यूरोप में कहीं जाएगा तो ये इंग्लिश बोल सकता है, या ये अमेरिका जाएगा तो ये इंग्लिश बोल सकता है, टोफल है जो भी है. So that is one way of assessing. The second way of assessing is take a free test online. The third way of assessing is go to a teacher, the teacher will give you a test. All of these methods are okay, they are acceptable, and they will need different levels of preparation. Now what do you use? So क्या इस्तेमाल करें भाषा सीखने के लिए? So कुछ किताबें बेसिक है. किताबें मेरी प्रेफरेंस है. बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं किताब तो ग्रामर रटने से क्या होता है, आप तो सीधे बोलना शुरू कर सकते हैं. Good for you. I am not that teacher. I prefer to work on concepts. I prefer to work on grammar. I prefer to work on vocabulary. I prefer to work on usage. मेरे लिए दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है एक्यूरेसी, दूसरा होता है फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड. मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ आपको क्या लगता है फ्लुएंसी कैसे आती है, वो बोलते हैं मैम अगर सही बोला तो फ्लुएंट है. नहीं, सही बोला तो फ्लुएंट नहीं. फास्ट बोला तो फ्लुएंट है. नहीं, फास्ट बोला तो भी फ्लुएंट नहीं है. क्योंकि फास्ट बोला लेकिन गलत बोला, और फास्ट बोला और किसी को समझ ही नहीं आया तो क्या पॉइंट हुआ उस फास्ट बोलने का. फ्लुएंसी इज अ फंक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ थिंकिंग एक्यूरेटली. एक्यूरेटली सोचना है, लेकिन कितना जल्दी सोच सकते हैं वो आपका गैप रिड्यूस कर देगा.
Accordingly, you will be able to speak quickly, without hesitating, without fumbling, without mumbling, without looking for words, and you will be able to speak accurately also. And that's when I will say he is fluent in the language or she is fluent in the language. So coming back to where I was, so tools क्या है? एक tool है books, दूसरा टूल है वीडियोस. अब वीडियोस के साथ ना बड़ी मजेदार बात है, वीडियोस के साथ लोग बोलते हैं हमने न्यूज सुनी थी. भाई साहब, न्यूज ना एक टोन में पढ़ी जाती है. नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत है. आज हम इंग्लिश विद अनुपमा में अनुपमा के साथ अंग्रेजी कैसे सीखें इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. ऐसे कौन बोलता है रियल लाइफ में? सिर्फ न्यूज ही बोली जाती है ऐसे. मैं लोगों से ऐसे बात नहीं करती, आप मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे. आप जब अभी कॉल में भी when we'll start talking, you will notice different people speak differently. There will be emotions, there'll be question, there'll be exclamation, there'll be sadness. आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लगूं एक ही टोन में तो कैसा साउंड करो. And that's the problem with listening to news. So my suggestion to people usually is that when you want to listen to subtitled movies. मूवीज में इमोशंस की रेंज होती है. वहां गुस्सा भी होगा, वहां हंसी भी होगी, वहां सैडनेस भी होगी, वहां रोना धोना भी मचेगा, वहां चीखना चिल्लाना भी होगा. और हम एवरीडे लाइफ में उतना लाउड नहीं बात करते, उस तरह नहीं बात करते, पर बात ऐसे ही करते ना. हमारी पूरी रेंज ऑफ इमोशंस होती है. आपने किसी को देखा है क्या ऐसे बात करते? मम्मी, मैं घर आ चुकी हूँ, मुझे कृपया खाना दीजिए. सॉरी, बट वी डोंट टॉक लाइक दैट. And because we don't talk like that, it is very important that we start feeding our mind the right kind of signal. If I teach my mind only how news is spoken, that is how it will sound. So if you've noticed, जब मैंने इकलौती बार अभी तक ग्रुप में प्रोनाउंसिएशन वाली एक्सरसाइज करवाई, मैंने कहा मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजे. बहुत लोगों की आवाज ना बड़ी मोनोटोनस, एक ही टोन में बोलते जाएंगे, रोबोटिक्स ही साउंड करेगी. वी डोंट वांट दैट. One of the easy ways to listen and understand can be TED Talks, especially Indian speakers की TED Talks. आप TEDx भी सुन सकते हैं. TED वाले मुझे पैसे नहीं देते अपना काम प्रमोट करने के. मैं सिर्फ TED इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि वहां पे बहुत सारी टॉक्स हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे एक्सेंट्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं. और अलग अलग स्पीकर्स की टॉक्स की अपनी अपनी स्टाइल होती है. So you actually find far more variety. And the same applies to books. So reading and comprehension में कुछ किताबों के नाम किए थे, अभी फिर से बेशक डिस्कस कर लेंगे after I do the presentation. Books के केस में भी there are people who are comfortable reading one kind of books and they only want to keep reading that. वो वैरायटी लाना ही नहीं चाहते अपनी रीडिंग में. तो भैया रीडिंग में वैरायटी नहीं लाओगे तो वोकैबुलरी में भी वैरायटी नहीं आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के टाइप में भी वैरायटी नहीं आएगी, इमोशन में भी वैरायटी नहीं आएगी. So my take on reading is you should read both fiction and non-fiction. Non-fiction because it gives you the matter. Fiction because it gives you the style. अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हमने जीवन में कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हम कहाँ से शुरू करें? My suggestion to you is start with children's books. There is absolutely no shame in starting with children's books. कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि हमको सीधे शेक्सपियर उठा के पढ़ने का है अगर अंग्रेजी पढ़नी है तो. आप आराम से छोटे बच्चों वाली किताब उठाओ. आप किसी भी अच्छे बुक स्टोर अगर जाएंगे, किसी भी मतलब मॉल वॉल में कहीं ढंग की जगह पे जहाँ बहुत सारी किताबें मिलती हो, आप अगर जाएंगे, आप अगर ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपको बहुत सी किताबें मिलेंगी जो छोटी होंगी, 50 पन्ना टाइप होगा, बड़ा फॉन्ट होगा, आधा ड्राइंग आधा किताब होगा. एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके. देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म विद दोस बुक्स. ग्रेजुअली स्टार्ट बिल्डिंग. सो वहां से उठ के से फेमस 5 पे चले गए, हैरी पॉटर पे चले गए, हैरी पॉटर से आगे बढ़े तो से हार्पर ली पढ़ा, अगर फिक्शन की बात कर रही हूँ ये मैं. फिर इवेंचुअली नॉन फिक्शन में मूव कर गए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट, जैसे टीचर्स हैं फॉर इंस्टेंस, तो वो एजुकेशन पे किताबें पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्हें बीएड के ड्यूरेशन में पढ़नी होती है, एमएड के ड्यूरेशन में पढ़नी होती है. या कुछ लोग हैं जो रिसर्च करते हैं तो वो अपने टॉपिक पे मास्टरी रखते हैं, तो वो अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं लेकिन टॉपिक के बाहर नहीं पढ़ पाते. ऐसे लोगों को मेरा सजेशन ये होता है कि प्लीज एक ना लिस्ट कहीं ढूंढ ले, ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप्स में किसी दिन.
बट देयर आर एम्पल नंबर ऑफ लिस्ट्स अवेलेबल, जिनमें 2 किताबें इकोनॉमिक्स की, 2 किताबें पॉलिटिक्स की, 2 किताबें साइंस, 3 किताबें साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 1 किताब ज्योग्राफी की, ऐसे एक लिस्ट बनी हुई है. दैट इज गुड इनफ. बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझने के लिए वो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. उसके बाद तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और आइडिया होने चाहिए दिमाग में. आइडिया होंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा. आइडिया कहाँ से आएंगे? आइडिया हवा में से नहीं आते. मेरे को कुछ लोगों ने बोला आइडिएशन पे सेशन करो. आइडिएशन पे सेशन करेंगे, लेकिन आइडिया आएगा कहाँ से? अगर कुछ पढ़ा ही नहीं, यहाँ कुछ डालोगे तब तो कुछ उपजेगा. यहाँ कुछ डाला नहीं तो उपजेगा कैसे? तो प्लीज जो लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बी प्रिपेयर्ड टू रीड. नाउ इट मे टेक यू टाइम. आपको लग सकता है बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, तो कोई बात नहीं. अगर आपने अपने लिए आधे घंटे की विंडो फिक्स की है तो उस आधे घंटे में से 15 मिनट पढ़ने का टाइम निकालें, 15 मिनट समझने का टाइम निकालें. आपकी पढ़ाई का हिस्सा है वो 15 मिनट की रीडिंग. और तरीके हो सकते हैं. बुक्स नहीं पढ़नी है, लंबे आर्टिकल्स पढ़ लें, मेंबरशिप ले लें मीडियम की, मिंट की, किसी चीज की, एंड यू कैन रीड आर्टिकल्स. दैट्स आल्सो ओके. देयर आर सम फ्री एप्स. डुओलिंगो बिल्कुल बेसलाइन से बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी ऐप है, मुझे पसंद है. मेरे घर वाले और यार दोस्त कई सारे लोग यूज करते हैं. आई फाउंड इट वैल्यूएबल. आई एम यूजिंग इट फॉर Spanish, for instance. It's a good app because it's simple, it's gamified, and it teaches you छोटे छोटे sentences over time. Otherwise, prefer a grammar book, prefer a dictionary, prefer a thesaurus. We'll talk about the books. नोटबुक प्लीज अपनी अलग रखें. बहुत लोग ना कहीं भी जहां भी मन आया तो ऐसे नहीं सिखाई होती. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट लर्न थिंग्स दैट वे. दैट्स नॉट हाउ यू लर्न. And discipline and dedicated time is something I shouldn't need to emphasize on. And now comes the books. So मैंने सबको बोला था कि जिन लोगों को ट्यूसडे क्लास करनी है प्लीज यूज वेन एंड मार्टिन. कुछ लोगों ने मुझे अरिहंत की, ल्यूसेंट्स की, कैम्ब्रिज की और पब्लिकेशंस की बुक्स दिखाई. उन सब बुक्स में कोई खराबी नहीं है, वो सब बहुत अच्छी बुक्स हैं. दे आर ऑल गुड बुक्स. I prefer to use Venn and Martin, so I am going to lead my classes based on that. At the same time, if you want to use other books for practice, there is absolutely no harm in it. Please feel free to do that. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मैं प्रेफर करती हूँ अगेन बिकॉज आई प्रेफर ऑक्सफोर्ड. दैट डजंट मीन दूसरी डिक्शनरीज अच्छी नहीं है. मेरा एक रिक्वेस्ट है बस कि प्लीज इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी जब चुने तो बहुत ध्यान से चुने. मेरी रिकमेंडेशन फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी के लिए. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू हिंदी भी मुझे ठीक लगती है, अच्छी लगती है. आई लाइक दीज 2 बुक्स. उसके अलावा अगर आप कोई डिक्शनरी चुन रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पे चुने. डिक्शनरी सभी मोटा मोटी ठीक होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है. लेकिन इट्स जस्ट दैट which dictionaries are regularly updated and which ones have been written over time and by experts. So that's how I like to use my books. Roget's thesaurus beginners को लेने की जरूरत नहीं है. Intermediate, advanced level of learners are welcome to buy one copy. If you don't want to buy one copy, dictionary.com, thesaurus.com handy tools हैं. फोन पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लैपटॉप पे इस्तेमाल हो सकते हैं. अगर आप चल भी रहे हैं, कहीं मेट्रो में कम्यूट कर रहे हैं, आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना है, ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, राइट क्लिक करके सर्च करना है, these are good websites to use. Again, I will repeat, there are other websites, you're welcome to use them, but these are good websites. And then there is Word Power Made Easy. Word Power Made Easy is again good for those people who want to deep dive into it. So एक तो होता है वर्ड का मीनिंग. हमने वोकैबुलरी के सेशन में बहुत डिटेल में बात की है कि वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, उनके सिनोनिम्स होते हैं, उनके एंटोनिम्स होते हैं, उनके कोलोकेशंस होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं. We've talked about all of that. If you want to deep dive into the stories of how words are formed, Word Power Made Easy is good. If you're a beginner, if you don't want to use it at this moment, that's okay. बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है हमें वोकैबुलरी नहीं आती. ये एक्सरसाइज भी हमने वोकैबुलरी वाली क्लास में की थी. मैंने कहा था अच्छा आप ना 5 अक्षर और 5 अक्षर से ज्यादा वाले शब्द लिखें. So my request, if you feel that your vocabulary is not good at all, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरी तो वोकैबुलरी बहुत ही खराब है, प्लीज जाके वो वीडियो सुनना और उसमें वो जो एक्सरसाइजेस मैंने करवाई है, ट्राई दोज एक्सरसाइजेस, यू विल डिस्कवर आपकी वोकैबुलरी उतनी खराब भी नहीं है जितनी आपको लगती है. सो दीज आर द बुक्स दैट आई यूज टू सपोर्ट पीपल्स लर्निंग जर्नीज. लेसन्स जब हम पढ़ते हैं, जब इंग्लिश आप सीखते हैं तो क्या क्या चीजें सीखें. सो एक वोकैबुलरी सीखें,
वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी इज वर्ड लिस्ट्स, आपके मीनिंग्स, आपकी वर्ड पावर मेड इजी, रिसर्च, डिक्शनरी, थिसॉरस, वो सब वोकैबुलरी का हिस्सा है। ग्रामर क्या है? ग्रामर और यूसेज दोनों कहाँ मिलेंगे? आपकी ग्रामर की किताब में। ग्रामर क्या बताएगी कि शब्द कैसे होते हैं, शब्दों को काम में कैसे लेते हैं, शब्द किस किस टाइप के होते हैं। यूसेज बताएगा कि अच्छा एडवांस्ड और क्या करा जा सकता है, इन शब्दों को किस कॉम्बिनेशन में क्या नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर बी रूल्स एंड देयर बी एक्सेप्शंस टू रूल्स। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन इज बोथ, पढ़ के भी कॉम्प्रिहेंड करते हैं और सुन के भी कॉम्प्रिहेंड करते हैं, दोनों की एबिलिटी जरूरी है। ट्रांसलेशन एंड राइटिंग, बिकॉज शुरू में तो स्पेशली ये होगा कि आप हिंदी में सोचोगे, इंग्लिश में लिखोगे। इवेंचुअली ओवर टाइम that gap has to reduce, which is where fluency will come in and your accuracy will make you feel confident. अगर आपको वर्ड्स याद आ जाते हैं टाइम से तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। अगर आपको वर्ड्स याद नहीं आते हैं तो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा कि मैं ये शब्द काम में लूं कि नहीं लूं, मैं स्ट्रक्चर ठीक बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं। वो स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ठीक प्रैक्टिस से। तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं मैम आपने 50 सेंटेंस दे दिए, मैं तो हफ्ते भर में नहीं कर सकता, तो भैया फिर अगर हफ्ते भर में 50 सेंटेंस, 5 दिन में 10 एक दिन का 10 सेंटेंस भी नहीं करना चाहते तो फिर हम क्यों सीखना चाहते? Those are questions you will need to ask yourselves कि are we really committed or are we just sitting in the session because चलो बढ़िया है फ्री का सेशन हो गया। Don't do that, because उसमें ना आप खुद को धोखा देंगे, सीख नहीं पाएंगे और बाद में अपनी सीखने की काबिलियत पे से भी भरोसा खत्म होता है। लॉन्गर रन में ये लगने लगता है यार मैंने सीखने की कोशिश तो की पर मुझसे तो होता ही नहीं, which is not true. Then comes pronunciation and accent. Pronunciation and accent, इसमें से जो accent वाली चीज है उस पे मेरा कोई खास वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि English is a language which is spoken all around the world and it is spoken in multiple accents. There is no standard accent as such. एक न्यूट्रल ग्लोबल एक्सेंट ऐसी हो जो सबको समझ आ जाए, जिसमें बहुत ख करने की जरूरत नहीं है। हमें हिंदुस्तानियों के बीच में इंग्लिश बोलनी है, हमारी इंग्लिश में बस ये हो कि मदर टंग इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाए, श का स जो कि हिंदी में भी नहीं होना चाहिए वो इंग्लिश में भी ना हो। हाइफनेशन, लाइक इंटोनेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्वेश्चन के जैसा लगे, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन के जैसा लगे, पॉजेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना लगे कि कॉमा की जगह फुल स्टॉप सेंटेंस खत्म हो गया वाली फीलिंग आने लगे, ऐसा ना लगे कि सब कुछ मोनोटोनस चल रहा है। शब्दों का एक्सेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे किसी ने, हाँ जैसे प्रोसेस और प्रोसेस, प्रोसेस इज अ वर्ब, प्रोसेस इज अ नाउन, दोनों की स्पेलिंग सेम है, वहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन मैटर करने लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखते टाइम तो मुझे दिखेगा कि ये प्रोसेस वर्ब की तरह, नाउन की तरह काम में लिया है या प्रोसेस वर्ब की तरह काम में लिया है, बोलते टाइम मुझे नहीं पता। सो दोज आर थिंग्स दैट विल कम इनटू पिक्चर। दिस प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट बिट ऑफ इट, माय सजेशन, अगर आपके पास टीचर है बहुत अच्छी बात है, अगर टीचर नहीं है, गूगल बाबा जिंदाबाद, शब्द डालो, शब्द के आगे लिखो वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो मान लो मुझे एक्सेंट का प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो मैं एक्सेंट टाइप करूंगी, ACCENT स्पेस प्रोनाउंसिएशन। जो पहला लिंक आएगा उसके सामने माइक का आइकन बना हुआ होगा, ये मैं अभी करके दिखा दूंगी प्रेजेंटेशन क्लोज करके। वो जो माइक का आइकन है, जस्ट play that, it will repeat that sound for you. You can play it as many number of times as you need. सुबह दोपहर शाम रात जहां करना है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो यू कैन प्ले इट एंड लर्न, यू डोंट हैव टू डिपेंड। व्हाई एम आई टीचिंग यू ऑल ऑफ दिस? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, मैं अपना बिजनेस खराब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास वो सारे टूल्स हो जिनके लिए आपकी टीचर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। टीचर की डिपेंडेंसी आपको तभी भी रहेगी, वो रेगुलरिटी के लिए रह सकती है, वो फीडबैक के लिए रह सकती है, वो एडवांस्ड लेवल ऑफ लर्निंग के लिए रह सकती है, लेकिन अगर आप वाकई सीखने वाले हैं तो आपको सिर्फ अपनी 2 किताबों पे इन्वेस्ट करना है, उसके अलावा एक्चुअली आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कीप एट इट and keep doing it. The teacher only helps in framing a guideline, in monitoring, in active participation and discussion. That's the value that a teacher should bring to the class. The job of the teacher is not to read to you from a book. मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको ग्रामर की किताब में से वो ऐसा का ऐसा पढ़ के बताऊं, मेरा काम ये है कि आपको जो हिस्सा समझ नहीं आ रहा वो मैं आपको समझा दूं, आपने जो एग्जाम्पल्स बनाए वो मैं चेक कर दूं, आपको मैं नए कुछ सैंपल्स दे दूं जो किताबों में नहीं है प्रोबेबली, या जो मैं मन से बना के दे सकती हूँ।
और मैं आपको वो सिखाऊं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से लाती हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट इन अ बुक. My job is not to actually teach you spellings. Spellings are something that you can open a dictionary and find out. So, right now, what I'm trying to do is to give you value that can help you do it even by yourself should you want to. अगर आपको लगता है कि मुझे अपने आप करना है, तो this is how you will do. And this is the last slide. These are some important key things that you need to understand. भाषा सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरी मेथोडोलॉजी में. लोग हैं जो बोलेंगे 15 दिन में सिखा देंगे, 30 दिन में सिखा देंगे, अपना अपना सबका. मुझसे वो नहीं हो पाता. सो आई डोंट कमिट टू एनीबडी फॉर लेस देन 6 months. आप अगर 6 महीने नहीं लगाना चाहते हैं, हिंदी कैसे सीखी थी? हिंदी 1 दिन में नहीं सीखी थी, हिंदी 15 दिन में नहीं सीखी थी, हिंदी 3 महीने में नहीं सीखी थी. हिंदी आपने सालों में सीखी है, लोगों को लगातार बोलते सुना है, खुद ने लगातार बोली है, पढ़ी है, तब हिंदी सीखी है. तो इंग्लिश में जादू की एक्सपेक्टेशन क्यों है आपको? सो ए, देयर आर नो शॉर्टकट्स. बी, देयर इज नो कंपैरिजन. हर लर्नर की यूनिक पेस होती है. मैंने आपको पहले भी कहा, हर आदमी अलग जगह से शुरू करता है. सामने वाले की क्या प्रिविलेजेस हैं, आपकी क्या नहीं है, उसके पास कौन फीडबैक देने के लिए अवेलेबल है, आपके पास कौन नहीं है, या आपके पास कौन है उसके पास कौन नहीं है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. सामने वाले के पास कितना समय है. जैसे एक दिन एक महिला ने सवाल पूछा कि टाइम कैसे निकालें. एक साहब ने आके उनको बोला टाइम तो निकालने से बनता है. ये कहना बहुत आसान है. So please be empathetic to others and also be empathetic to yourself. There is no comparison. You have a unique pace of your own. And then also remember कि आपकी सबकी जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं. हो सकता है किसी को सिर्फ इतनी ही इंग्लिश सीखनी है कि मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके बच्चे की मैम से बात करता हूँ. ऑन दी कॉन्ट्ररी, किसी को हो सकता है ये सपना हो कि मुझे राइटर बनना है, मुझे कंटेंट लिखना है. Their need for learning and their need for the depth and advanced levels will be different. So different levels for different needs. अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग लेवल है. आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरी जरूरत कितनी है और मैं भी वो जरूरत भर में सीख पा रहा हूँ, सीख पा रही हूँ कि नहीं. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिजल्ट्स. मैं एक ही टीचर हूँ, मैं वही टीचर हूँ, मैं सबको वैसे ही पढ़ाती हूँ, मैं ग्रुप में सबको वैसे ही फीडबैक देती हूँ, मैं हर किसी की पोस्ट पे फीडबैक देती हूँ, कुछ नया नहीं करती हूँ. There are people who pick it faster, there are people who don't pick it faster, there are people who actively discuss, there are people जिनको बस ये लगता है मैम आप तो है ना क्वेश्चन सेट दे दो और सोल्यूशन सेट दे दो, ठीक है, whatever works for them. So you are responsible for the difference in results, not me. I am not biased, I am not showing any partiality, I am doing the same stuff with each of you. So the student is responsible for their results. And language is a choice. आपको ना कोई गर्दन पकड़ के नहीं बोल रहा है भाषा सीखिए. किसी ने मजबूरी में आपके सर पे ना रस्सी नहीं टांगी है कि नहीं नहीं आप इंग्लिश सीखे नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इट्स अ चॉइस. यू आर चूजिंग टू स्टडी इंग्लिश. द स्टूडेंट इज डिसाइडिंग मेरे को सीखना है. तो अगर आप अपनी चॉइस को एम्ब्रेस नहीं कर सकते ना तो मत करिए, क्योंकि मैंने कहा ना होगा क्या, आप अपने सीखने की काबिलियत पे से भी भरोसा खो देंगे. वो मत, वो खुद के साथ मत करिए. मुझे मतलब मुझे क्या है, मुझे तो ग्रुप में एक्सरसाइज डालनी है, मैं डाल दूंगी. मुझे सेशन कंडक्ट करना है, यहाँ पे 2 लोग भी बैठे होंगे तो एक लोग भी बैठा होगा, एक जन भी बैठा होगा तो भी मैं सेशन कंडक्ट करूंगी. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज व्हाई आर यू मेकिंग दिस चॉइस, एंड इफ यू आर मेकिंग देन यू हैव टू एम्ब्रेस. एंड नाउ I will open the floor for questions. If you have questions, ma'am, ये book use कर लें क्या, ऐसे पढ़ लें क्या, any of the queries that you have, you're welcome to ask them. Anybody, any questions? Yes, no, maybe. Okay, I'm going to. अब बोलिए. मैम इसमें थोड़ा एक कम्युनिकेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू आता है. जैसे कि आप कहीं पर बैठे हैं कि बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, आईटी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो आप देखते हैं डिफरेंस देखते हैं. आप अपने मतलब कि जैसे कलीग से बात कर रहे हो तो आपके पास एक अलग जोन होता है, मतलब माइंडसेट अलग होता है. लेकिन जब आप बड़े लोगों से बात करें, मैनेजर है, सीईओ है, तो उस टाइप पे कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेरिजन आ ही जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी. तो वहां पर साइलेंट हो जाना पड़ता है. तो मेरा आपसे पलट के क्वेश्चन ये है इसमें कि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये
लैंग्वेज के कारण है या ये इस बात के कारण है कि मैं जो बोलूंगा वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं? ये दो अलग अलग चीजें हैं अनुपम। एक है भाषा और एक है विचार। अगर आपकी तकलीफ ये है कि मैं गलत भाषा बोलूंगा तो बात अलग है, अगर आपकी तकलीफ ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में कोई वजन भी है कि नहीं तो वो बात अलग है। तो आपका जो चैलेंज या कॉन्फिडेंस का जो इशू आप बोल रहे हैं वो इशू आ कहाँ से रहा है, पहले ये बताएं मुझे आपके हिसाब से। अभी आपको क्या लगता है? मतलब कि कंपैरिजन आ जाता है बीच में कि उनके एड अप टू लेवल, मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से पूछ रही हूँ, कम्युनिकेशन मतलब क्या? उनके लेवल के विचार मेरे पास नहीं है या उनके लेवल की भाषा मेरे पास नहीं है? विचार नहीं है, जिस तरह वो बात करते हैं विचार तो वो विचार की समस्या है ना, विचार भाषा की समस्या नहीं है। तो विचार इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंग्लिश। एक चीज समझें, जो बात मैं अभी आपसे हिंदी में कर रही हूँ यही बात मैं इतना ही फ्लुएंटली इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। I can say the same stuff in English equally fluently like I'm saying it in Hindi. So मेरा विचार अगर वजन लिए है, अगर मुझे ये नहीं लगता कि मेरे विचार हल्के तो नहीं लगेंगे या सुपरफिशियल तो नहीं लगेंगे या ऐसा तो नहीं लगेगा कि अनुपम इतने सीनियर लोगों के बीच में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, तो वो तो विचार का प्रॉब्लम है ना। वो भाषा की समस्या नहीं है। वो इंग्लिश में भी बोलने पे हल्का ही लगेगा, वो हिंदी में भी बोलने पे हल्का ही लगेगा। हल्की चीज तो हल्की लगेगी, भारी चीज भारी लगेगी। इस पे मेरा इनपुट ये है, आमतौर अब ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, लोगों को ऐसा लगता है बहुत कॉमनली कि हम अच्छा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। मेरा आपसे पलट के सवाल ये है कि यही बात अगर आपको हिंदी में बोलनी होती तो क्या आप अच्छे लगते सुनने में? अगर हाँ तो आपकी समस्या विचार नहीं है, भाषा है। अगर नहीं तो आपकी समस्या विचार है। विचार के लिए विचार विकसित करने पड़ते हैं। विचार कैसे विकसित किए जाते हैं? पढ़ के, डिस्कशन करके, सुन के, सीख के। कई बार हम लोग मेंटोर ढूंढते हैं और हम बोलते हैं कि मुझे बताओ कि मैं क्या 10 चीजें पढ़ूं या सीखूं कि मैं मैनेजर्स के बीच में बैठ के बात कर सकूं। कई बार हम लोग मेंटोर ढूंढते हैं जो हमारे साथ कुछ नहीं करता, हमारे साथ सिर्फ 1 घंटा बात करता है और फिर हमें ये बताता है कि हमारे बातों में कहाँ पे वजन ऐड किया जा सकता था, कहाँ पे नहीं किया जा सकता था। वो सब अलग तरह की बट दैट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सो द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक टू यू हियर इज दैट please differentiate whether this is a problem of thought or this is a problem of language. If you think, अगर मैं आपको उन्हीं सब मैनेजर्स के बीच में ले जाके बिठा दूं और मैं बोलूं सब लोग हिंदी में बात करेंगे, तब भी आपको ये समस्या आएगी क्या? मैम आ सकती है, क्योंकि ये समस्या एक एक्सपीरियंस लेवल से आती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। उन्होंने ये मतलब कि अब ज्यादा उनका चीजें देख अब रखी ये हैं। दूसरी बात है, वो दूसरा सबकॉन्शियस लेवल ऑफ बायस है कि क्या सिर्फ एक्सपीरियंस ज्यादा होने से विचार अच्छे हो जाते? हम लोगों ने सब ने ही देखे हैं ना, बहुत सीनियर लोग भी देखे हैं जो बड़ी ओछी बात कर देते हैं कई बार और हमें लगता है यार ये आदमी ये कैसी बात कर दिया। वैसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना हम सबके साथ होते हैं। हम देखते हैं कई बार तो बहुत सीनियर आदमी जिनको हम बहुत ऊंचे से देखते हैं वो पता नहीं क्या बात कर जाते हैं, लगता है यार ये क्या क्या बात है। सो दैट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। वो हमारे, बट दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन अनुपम। आई विल राइट नाउ फॉर दिस सेशन आई विल से दैट this is not the function of language. This is a function of exposure, not experience but exposure. आपका कितने सारे आइडियाज के लिए एक्सपोजर है, कितनी डेप्थ में, कितनी विड्थ में, वो मैटर करेगा और उस पे हम किसी सेपरेट सेशन में बात करेंगे, बट दिस इज नॉट द सेशन फॉर दैट. You can write to me one-on-one if you want and I will discuss with you one-on-one. Okay. Who wants to go next? You're welcome. हाँ जी राजेंद्र जी बोले. अनम्यूट करना पड़ेगा सर. यस मैम. मैम वोकैबुलरी लेवल जब तक हाई नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा. सबसे बड़ा इशू वोकैबुलरी का ही है. वोकैबुलरी में वर्ड नहीं मिल पाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल स्पीक बोल नहीं पाते हैं. ठीक है. सबसे बड़ा इशू यही है. तो वोकैबुलरी पे तो हम पूरा सेशन कर चुके सर. बिल्कुल. तो वोकैबुलरी का ना स्किल हाँ नहीं है. लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है कम्युनिकेशन स्किल, वो वाली जो जिसमें करनी चाहिए हमें, वो वाली नहीं है हमारे तो पास. वो तो प्रैक्टिस का फंक्शन है. प्रैक्टिस का फंक्शन तो असाइनमेंट देती हूँ, असाइनमेंट करिए, क्लासेस अटेंड करिए,
अब तो क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, ट्यूसडे से फ्री क्लासेस शुरू हो गई हैं, वही अटेंड कर लीजिए। पर अब फिर उसमें भी क्या होगा ना, अब उसमें किसी दिन आएंगे किसी दिन नहीं आएंगे, तो वो कमिटमेंट कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो कमिटमेंट तो सर आप ही को लाना, मतलब मुझसे क्या सवाल है वो बताइए। मुझसे अगर सवाल ये है कि वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, तो इस पे एक सेशन हम कर चुके हैं, एडवांस वोकैबुलरी पे हम बेशक दूसरा सेशन और कर लेंगे। अगर आपका सवाल ये है कि मैं रेगुलर बेसिस पे क्या करूं, तो रेगुलर बेसिस पे आपने एक्सरसाइजेस का फॉर्मेट देखा है, मैं आपको यही कहूंगी रेगुलरली एक्सरसाइजेस करिए, चाहे मेरी करिए, चाहे ग्रामर की किसी किताब से करिए, चाहे कहीं और से करिए, पर एक्सरसाइजेस तो आप ही को करनी पड़ेंगी। फीडबैक चाहिए मेरे साथ पढ़ना है तो ट्यूसडे की क्लासेस हैं, ट्यूसडे की क्लासेस में पढ़ लीजिए। सेल्स पिच में करती नहीं हूँ, इसलिए पेड ऑप्शंस की हम बात नहीं करेंगे। काम तो आपको ही करना पड़ेगा राजेंद्र जी। काम करने का मोटिवेशन कैसे लाएं सवाल हो सकता है, लेकिन काम करने का मोटिवेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमारी एज में हमको मोटिवेशन एक्सटर्नली ढूंढना पड़ रहा है, तो फिर मे बी वी वांट टू लुक एट समथिंग डिफरेंट। मोटिवेशनल लेवल तो काफी है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू टाइमिंग का हो जाता है। कई बार ट्रेवलिंग में भी अटेंड नहीं कर पाते सेशन। सर दिन में 15 मिनट भी नहीं निकलते हमसे। वो तो निकलते दिन में तो। बस तो निकालिए ना, दिन भर में बनाइए, सेंटेंस डालिए ग्रुप में, पूछिए, फीडबैक मांगिए। Yes. ओके, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? मैं भाई ही जानना चाह रही थी। समय कहाँ से निकाले वाला सवाल नहीं पूछना मेरे से। हाँ, समय कहाँ से निकाले आपके जीवन में से, ये आप ही जानते हैं, ये मैं नहीं बता सकती आपको। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सोने से पहले का 15 मिनट का स्लॉट बुक कर लीजिए, उसमें महिलाओं को आमतौर पे समस्या होती है। मैं आपसे कह सकती हूँ सुबह उठते ही पहले 15 मिनट कर लीजिए, सुबह में आपको ये होगा कि हमें ऑफिस जाना होता है, भागम भागी करनी होती है, तो दैट इज फॉर यू टू फिगर आउट, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन टू आंसर। सॉरी दर्शना जी, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैडम, वो इंग्लिश बोलने के समय में, जैसे कि लिखने के टाइम में तो टेंसेस का वो रहता है कि ठीक है कहाँ पे कैसे टेंसेस यूज करें, लेकिन बोलने के टाइम में कभी कभी वो मतलब लगता है कि अरे कौन सा टेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं बोलने वक्त। देखिए, और अगर कभी कभी गलती कर दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी में कोई गर्दन नहीं दबाता हमारी, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। कभी कभी हम सब गलती करते हैं, मैं भी करती हूँ और बाकी टीचर्स भी करते। तो कोई भी अगर ये कह रहा है मैं तो कभी गलती नहीं करता, तो फिर दे आर बेसिकली लाइंग, ठीक है। अब वहां इसका कि हम उसमें स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप जब टेंसेस लिख, सो आप ना एक्सरसाइजेस पिक कर सकते हैं। आपने एक सेंटेंस पूछ लिया और उसको सारे टेंसेस में, सारे वॉइसेस में बोल के बना डालिए फटाफट। ओके। And the more you repeat that, the more your brain starts forming patterns. We will do this in the Tuesday classes if you join us. But that is the way you do it. Okay, the more you train your brain to make those connections faster, the less you have to think, the less is the gap, and the more is your spoken fluency. I know what you're saying. You're saying I am accurate when I also writing के साथ एक एडवांटेज है ना दर्शना जी, हम पलट के देख सकते हैं कि ये ठीक किया कि नहीं किया। बोलने में तो जो निकल गया मुंह से वो निकल गया। तो उसका तरीका यही है कि इसको ना ऐसे समझिए, हमने टेबल्स किए थे बचपन में, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, सब अलग अलग। फिर टीचर ने हमको डॉजिंग करवाई, फिर टीचर ने क्या किया, सडनली 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 5s are 10 within the same table. And then what they did was they did it across the table. So they said एक एक्सरसाइज आती थी हमारे पास, 2 2s are 4, 3 5s are 15, 4 4s are 16, 6 4s are 24, 5 8s are 40। ये याद है दर्शना जी डॉजिंग? Yes, exactly. The same applies to grammar patterns. Okay. The faster you can make a switch between them, the faster your brain will process, the faster and more accurately will you be able to speak. Yes. But it's still a function of practice. Right, exactly. Yeah. Does that answer your question? Yes. Thank you. You're welcome. Who wants to go next? नमस्ते मैम। संध्या जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ संध्या जी, रिकॉर्डिंग पे है, आप बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैम, पहले भी बात आपसे हो चुकी है, अब प्रश्न मेरा नहीं है। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि ट्यूसडे क्लासेस आप जो शुरू कर रही हैं हम लोग के लिए तो वरदान जैसा है।
क्योंकि बीच में क्लासेस छूट गई आपकी और आप फिर से शुरू नहीं कर पाए और मोटिवेशन लेवल तो बिल्कुल 0 है। कम से कम आपके साथ क्लास में आके फिर से शुरू करने का देख रहे हैं। Ravi, थैंक यू। you're welcome. All of you, if you really want to join the Tuesday class, please get your Ven and Martin. मैं बिना Ven and Martin की क्लास में नहीं एंट्री दूंगी. I am very very clear on it. बाकी के रूल्स आपको पता है. 3 क्लास मिस करेंगे, मैं आपको विदा कह दूंगी. अपना और बाकी के साथियों का समय ना बर्बाद करें ऐसे केस में. But otherwise, anybody who wants to join the class is welcome to join the class. All right. So does anybody else have a question or should we wrap up the session? हाँ जी प्रेमा राम जी बोलिए. We can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, maybe it's accidental. Do you want to type it in chat? Because I saw you unmuted, but I can't hear you. आपने unmute किया लेकिन मुझे आवाज नहीं आई आपकी. All right, people. मैम हाँ आपकी जी. क्लास बहुत बेनिफिशियल थी आज के दिन। और Thank you, Sanjay. आप जो 2 किताबों के बारे में बोल रहे थे मैम, जो बेनिफिशियल है मतलब इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा, वो कहाँ से शुरू करें मैम, थोड़ा बताएंगे प्लीज? वो तो ट्यूसडे से शुरू करी हुई है संजय जी, वरना अच्छा, ग्रुप में तो मैं एक्सरसाइजेस देती ही होती हूँ. नहीं, कोई नहीं मैम। ट्यूसडे कौन सा टाइमिंग रहेगा मैम? Tuesday 8 to 9. So everybody, 8 I'll just make a formal declaration. So every Tuesday 8 to 9:30. It may stretch till 10. So please be mentally prepared कि 1.5 घंटे से वो 2 घंटा खिंच सकता है. हम इसी तरह से Zoom में एक लिंक पे मिलेंगे. ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सीखना है. और थैंक यू मैम। इस क्लास के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे बिकॉज ये फ्री क्लासेस हैं. मैं उन्हीं लोगों को अलाउ करूंगी जो अपना माइक और कैमरा ऑन रख पाएंगे. अच्छा। और जो रूटीन से क्लास में नियम से आना चाहते हैं. फिलहाल के लिए मेरा कमिटमेंट 1 महीने का है. मैं हर महीने एक फ्रेश कमिटमेंट दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा जॉब का सिनेरियो और बाकी सब चीजें कैसे चलेंगी. मैं मेरी भरसक कोशिश भर पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितना पढ़ा पाऊंगी ये इस पे निर्भर करेगा कि जीवन में बाकी चीजें कैसे चलेंगी. ठीक है मैम, आप जितना कर रही हैं मैम वो बहुत बड़ी बात है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है जी. थैंक यू एक मैम। क्वेश्चन. थैंक यू संजय जी. एक क्वेश्चन आया चैट में. प्रेमा मैम जी, आईएलटीएस और टॉफल जहाँ टेस्ट का सवाल है, अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो फ्री टेस्ट नहीं होते, वो पेड टेस्ट होते हैं. ऑनलाइन उनके मॉक मिल जाएंगे आपको जो फ्री होंगे. कई वेबसाइट्स पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, बट एक्चुअल जो आईएलटीएस और टॉफल और इस तरह के टेस्ट हैं वो सब you want mock test, you'll have to look for them. I am at this moment not very familiar because I don't teach for IELTS and TOEFL at the moment. If I find some, I will drop the links in the WhatsApp group and you can pick it from there. All right, perfect. So then should I wrap up the session, people? And then we can have an informal discussion. Everybody, sorry, I'm so bad at sales pitch. If you've liked the video, if you found value in the classes I conduct, please like, share, subscribe. वो नीचे जो 3 बटन होते हैं, but that's pretty much it.